गाइस, आज का रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये सोच रही हूँ कि मैं जिस चीज़ पे आज बात करने वाली हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो एंड तक ज़रूर देखना आप लोग। पर इस चीज़ पे मेरे को बुरा लगना चाहिए या फिर मुझे खुशी होनी चाहिए? वेल, मुझे क्यों बुरा लगना चाहिए? बुरा उन लोगों को लगना चाहिए वैसे जिनके थालियों में बड़े बड़े छेद हैं। एक न्यूज़ कल से सोशल मीडिया पे ना बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है और आपको पता है आपकी दीदी की भी वो न्यूज़ वायरल हुई है। जी हाँ, तो मैं अपनी वाईटी की जनता को कैसे वंचित रखूं, राइट? तो आप लोगों के साथ भी वो न्यूज़ में ज़बरदस्त शेयर करने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पे वो न्यूज़ ज़्यादा ज़रूरत है शेयर करने की, क्योंकि यहाँ पे हमने ऐसे बहुत सारे करीब से चीज़ें होती हुई देखी हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि काश ये चीज़ वक्त से पहले हो जाती, शायद पहले हो जाती, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आगे वालों के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई हैं। वैसे इतने समझदार तो आप लोग हो कि पकड़ तो लिया होगा आप लोगों ने कि आज मैं क्या बात करने वाली हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूँ ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन कहीं ना कहीं वीडियो देखने की जल्दबाजी में आप लोग चैनल का सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते हो, तो जल्दी से बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी हिट कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले मैंने आज इतना ब्यूटीफुल रेड कलर का सूट पहना है गाइस, तो मैं कैसे आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी। ये एक बहुत ही सुंदर सूट मुझे रिसीव हुआ है। इसमें इतना प्यारा वर्क है ब्लैक कलर का। इस तरीके के इसके जो हैं ये स्लीव्स हैं। आप इसे पाकिस्तानी सूट भी बोल सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी है आजकल। इसके साथ नीचे बहुत ही खूबसूरत गाइस पैंट भी है और ये है गाइस इसकी पैंट। बोले तो ये प्लाजो है लेकिन इस प्लाजो में भी नीचे बहुत ही प्यारा थ्रेड वर्क हुआ है। मतलब कुल मिला के इतना सुंदर ये सूट लग रहा है। तो अगर आप लोगों को भी ये सूट बाय करना है तो आप लोगों को मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक पिन मिल जाएगा, आप वहां से इसको आराम से बाय कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, चैनल का कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, वहां पे आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो गाइज, आपको पता है कि कल से कौन सी न्यूज़ तेज़ी से वायरल हो रही है? और वो है लिव इन रिलेशनशिप की न्यूज़। जी हाँ, ताज़ी खबर ये है कि अब शादीशुदा आदमियों के जिनके चक्कर चलते हैं और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, जो बाहर वाली का सुख भी लेते हैं और घर वाली का दुख भी लेते हैं, उनके लिए ये एक खुशखबरी है। क्योंकि ऑब्वियसली हमारे हिंदुस्तान के आधे मर्द तो बहुत ही इतरा रहे हैं कि उनको अब छूट मिल गई है कि वो एक घरवाली और एक बाहर वाली रख सकते हैं। और ये छूट किसी और ने नहीं, हमारे देश के कानून ने उनको दे दी है कि अगर आप किसी महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हो तो आप लीगली रह सकते हो। मतलब उस पर कोई आपके ऊपर अपराध नहीं बनेगा, कोई क्राइम नहीं होगा। तो अब जितनी भी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, आम घर की महिलाएं हैं, उनके पति के अगर चक्कर वक्कर चले किसी बाहर लोगों के साथ या किसी क्रिएटर के साथ आपस में चल जाएं या अड़ोस पड़ोस में चल जाएं या फिर ऑफिसेज में चल जाएं, मतलब बाहर कहीं भी चल जाएं, तो अब जो बीवियां हैं ना, रोने से कुछ नहीं होगा, चीरने फाड़ने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि कानून ने ही अब आपके पतियों को हरी झंडी दे दी है। लेकिन उन महिलाओं को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है जिनके पति उनके प्रति ईमानदार हैं, लॉयल हैं। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या में आज भी 60-70% आदमी अपनी वाइफ के साथ लॉयल होते हैं और 60-70% महिलाएं भी अपने पति के साथ लॉयल होती हैं। होते हैं कुछ गंदे से आदमी जो अपनी बीवी के साथ लॉयल नहीं होते, उसके बाद उनकी बीवियां रोती हैं तो अब तो कानून ने भी बोल दिया कि रोने से कुछ नहीं होगा,
अब तो कानून ने भी उनको लीगली राइट दे दिया है ना। और उसके बाद हमारे पति को फंसा लिया, पटा लिया, वो औरत ऐसी, वो औरत वैसी। हमेशा यही देखा है ना आप लोगों ने। रिश्ते में होते हैं दो लोग, रिश्ते में होते हैं दो लोग, मज़े कर रहे होते हैं दो लोग, लेकिन बाद में जो बीवियां होती हैं वो अपने पति को हमेशा इनोसेंट समझती है। अरे अगर पति इतना इनोसेंट है तो धोखा क्यों दिया अपनी बीवी को? इतना इनोसेंट है तो बाहर वाली से चक्कर क्यों चला रहा था? इतना इनोसेंट है तो बाहर वाली को पटाने की कोशिश काहे कर रहा था? भोले भाले पति है। उस वक्त पे सारी गालियां खाती हैं बाहर वाली औरतें। जैसे बेचारे आदमी तो मतलब इन ऐसी बीवियों के आदमी बड़े भोले भाले हैं, फंसा लिया। तो अब फंस सकते हैं वो आदमी जिनकी इच्छाएं हैं फंसने की, है ना। क्योंकि पहले तक तो ये था कि आदमियों को थोड़ा बहुत डर रहता था कि अगर हमने ऐसा करा तो कहीं बीवी हमारे ऊपर कोई लीगल एक्शन ना ले ले, है ना, और ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, हमारे परिवार को, ख़ानदान को, सबको अंदर ना डाल दे। तो अब लॉ बराबर हो गया है और ऐसे पतियों को आज़ादी है कि भैया जाइए अपने अपनी प्रेमिका के साथ लिव इन में रहिए। ये है सीन। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि कुछ शर्तें उधर नहीं है ना। ऐसे थोड़ी बोले भाले पति और जिनके साथ रह रहे हैं जैसे बीवियां उन औरतों को चाय में मक्खी की तरह जब मर्जी फेंक दे, बदनामी का टोकरा बेचारी औरतों के ऊपर लग जाए। ना 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 ना, कानून ने बिल्कुल बराबरी रखी है। जब दोनों साथ में रहेंगे और पति बीवी से भी मज़े लेगा और बाहर लिव इन वाली गर्लफ्रेंड से भी मज़े लेगा तो उसको कुछ राइट्स मिलेंगे ना, उसको भी तो उसके कुछ राइट्स मिलेंगे। तो कानून ने तो गाइस बराबरी करी है कि जिसके साथ लिव इन में रह रहे हैं उसके भी लीगली राइट्स होंगे, उसकी भी इज्जत होगी, प्लस आप उसको धोखा नहीं दे सकते। सबसे पहले तो वो 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए। दूसरा ये कि उसको आपके मैरिटल स्टेटस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, आप उसको धोखे से अपने साथ लिव इन में नहीं रह सकते। तीसरा ये कि लिव इन में रहने के लिए दोनों की म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। उसके अलावा कुछ राइट्स उसको भी मिले हैं ताकि समाज में अगर बदनाम होना है तो आदमी औरत दोनों हो जाए। भोले भाले पति, है ना, भोले भाले पति बोल दे और दूसरी औरत को बोल दे कि घर तोड़ने आ गई। प्यार के जाल में फंसा सकते हैं आदमी भी, ठीक है। लड़कियों को फॉलो कर सकते हैं आदमी भी, है ना, स्पाई कर सकते हैं आदमी भी, स्टॉक कर सकते हैं आदमी भी, इमोशनल कहानी सुना सुना के बहला फुसला सकते हैं आदमी भी, गिफ्ट दे दे के इम्प्रेस कर सकते हैं आदमी भी। और जब लड़की वाकई में इम्प्रेस हो जाए, इमोशनली कनेक्ट हो जाए, प्यार में पड़ जाए या उनका दुखड़ा सुन के इमोशनल हो जाए तो बेचारे भोले भाले पति उसी ने फंसाया होगा। ऐसे ही देखा है ना आपने, ऐसे ही देखा है ना। इसलिए तो बोल रही हूँ कि लगता है ये लॉ बनने में ना थोड़ी सी देरी हो गई। अगेन बोल रही हूँ, उन लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है जिनके पार्टनर्स ईमानदार हैं, लेकिन अब उन लोगों को तो घबराहट के मारे कहते हैं ना बीपी भी ऊपर नीचे होने लग गया होगा, जिनके पति इस तरीके से बेईमान है, जिनको लड़कीबाजी करने की बहुत आदत है, जिनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखने की बहुत आदत है, जिन्हें एक से जिनका मन नहीं भरता, उनकी बीवियों को तो इस समय पे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बताओ बताओ, ऐसी बीवियों को क्या करना चाहिए? तो ये वो पत्नियां जाने कि उन्हें क्या करना चाहिए, या वो पति जाने कि पत्नी को कैसे मनाना चाहिए, है ना। लेकिन सच बता रही हूँ मैं, कुछ लोग तो इतने खुश हैं, आदमी इतने खुश हैं कि उन्हें लगता है कि पता नहीं उनके हाथ में कौन सा कुबेर का खजाना लग गया, और कह रहे हैं कि अब हमारी बीवी हमें डरा के दिखाए, अब हमारी बीवी हमें रोक के दिखाए। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब होंगे हमारे हाथ में भी 2-2, 3-3 लड्डू। ना तो लिव इन वाली की टेंशन कि वो फंसा दे लीगली, ना तो बीवी की टेंशन कि बीवी फंसा दे लीगली। वो वाले आदमी जिन्हें चक्कर पक्कर के शौक होते हैं वो, बाकी के आदमी बिल्कुल अपने ऊपर ना लें। बाकी आदमी जो अपनी बीवी के लिए लॉयल है, अपने परिवार के लिए लॉयल है, और जो पार्टनर एक दूसरे के लिए लॉयल है, उनके लिए तो ह्यूज रिस्पेक्ट है, ह्यूज रिस्पेक्ट कि संस्कार ही होते हैं। और हमारे भारतीय संस्कार हमेशा हमें यही सिखाते हैं कि शादी में ईमानदारी
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिस वक्त पे शादी के हम फेरे लेते हैं तो हमारा धर्म भी हमें यही सिखाता है कि एक दूसरे के प्रति ईमानदारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जो इंसान इतना गिर जाए कि वो अपने धर्म, कर्म, संस्कार को भी दांव पे रख दे और उसके बाद धोखा करे अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो फिर वो इंसान इज्जत के लायक ही नहीं है। मेरी नज़रों में वो इंसान इज्जत के लायक ही नहीं है। उससे ज़्यादा बेइज्जत इंसान कोई नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि औरत के आंचल में एक बार दाग लग गया तो वो दाग कभी हटता नहीं। मेरी डेफिनेशन में तो आदमी के भी मुंह पे अगर कालिक पुत गई तो वो भी फेस वॉश से या क्रीम से या सनस्क्रीन से हटती नहीं, वो रहेगा ऐसा ही। वो कालिक अगर औरत के आंचल पे भी है तो वो आदमी के भी बराबर है। भोले भाले आदमी बेचारे, है ना। तो ये है गाइस नया कानून हमारे देश का। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र आदमी तो अब बचा लो, अब बचा लो वो औरतें जिन्हें लगता है कि उनके आदमियों को बाहर वाली लड़कियां फंसा लेती हैं और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि जिसे बाहर मुंह मारने की आदत है वो तो इस अपॉर्चुनिटी का 100% फ़ायदा उठाएगा, जिसको आदत है मुंह मारने की। तो ये एक न्यूज़ आई है, आप ज़रूर बताना कि इस न्यूज़ से आप लोग कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। फ़िलहाल मैं बात करूँ तो मैं ऐसे चीटर कपल्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, और ये तो हमारे लॉ ने बराबर इक्वालिटी का दे दिया है, लेकिन जो इंसान धोखा दे उस इंसान के लिए ज़ीरो रिस्पेक्ट है। फिर चाहे उनके लिए कैसे भी लॉ बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट इस लॉ के बहाने लोगों के फेसेस तो सामने आएंगे, जो अब तक सिर्फ कहते हैं ना, सिर्फ डर के मारे छुपे बैठे थे, अब उनके चेहरे से नकाब उतरेंगे। कुछ तो ऐसे निकल के आएंगे जो सिर्फ इस वजह से डर रहे होंगे कि बीवी कहीं हमारे ऊपर क्रॉस मुकदमा ना कर दे, कहीं क्रॉस केस ना कर दे, तो उनके भी इस समय पे चेहरे जो है सामने आएंगे। और उन लोगों को थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत पड़ेगी जिनके पति ऑलरेडी किसी के साथ लव शव में इन्वॉल्व हैं। और कभी भी ऐसी न्यूज़ आ सकती है सोशल मीडिया पे गाइस, आती रहती है आए दिन कुछ ना कुछ। कभी भी ऐसी न्यूज़ आ सकती है कि आपको अचानक से पता चले कि फलाना का उस समय पे ब्रेकअप हो गया, पर अब अलाना फलाना साथ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब फलाने की बीवी का रो के कुछ नहीं होगा, है ना। अब तो लीगली भी कुछ नहीं कर पाएगी, तो अब अलाना फलाना एक साथ एक ही छत के नीचे कानून की मंजूरी के साथ रह सकते हैं। तो ये अलाना फलाना कोई भी हो सकता है। हाँ, मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं ले रही हूँ। अलाना फलाना कोई भी, ढिमकाना भी। इस वीडियो को यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये फ़ैसला कैसा लगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।